मैग्नेटिक डाइपोल, मैग्नेटिक डाइपोल। अब ये जो मैग्नेटिक डाइपोल है ये क्या है? अभी मैग्नेटिक डाइपोल सिंपल सी बात है, जिसे हम मैग्नेट कहते हैं वो मैग्नेटिक डाइपोल है। और डाइपोल इसे हम कहेंगे क्योंकि इसके दो पोल है, अपोजिट नेचर के दो पोल हैं, तो इसलिए डाइपोल कहा जाएगा, डाइपोल। और इलेक्ट्रिक डाइपोल की तरह इसकी लेंथ भी हम यूज करेंगे 2L। इसकी लेंथ भी हम क्या रखेंगे? इसकी लेंथ भी हम 2L ही रखेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल की तरह से, ठीक है। इलेक्ट्रिक डाइपोल में हमने एक फिगर बनाई थी, P वेक्टर इक्वल्स Q इंटू 2L, 2L वेक्टर, P वेक्टर इज इक्वल्स टू Q इंटू 2L वेक्टर, ये हमने बनाया था। तो इसे हमने क्या कहा था? इसे कहा था इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। और ये क्या थी 2L? ये थी डाइपोल लेंथ, डाइपोल लेंथ। और ये क्या था? ये आपका चार्ज पार्टिकल था, जो भी चार्ज है इसके ऊपर। तो वैसे ही हम यहाँ एक फिजिकल क्वांटिटी बनाते हैं m वेक्टर, m वेक्टर इज इक्वल टू m नॉट 2L वेक्टर, m वेक्टर m नॉट 2L वेक्टर। ये m वेक्टर क्या है? इसको हम लिखेंगे, इसे हम कहेंगे क्या? मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। और ये किसे रिप्रेजेंट करेगा? ये इसकी ताकत, ताकत को रिप्रेजेंट करेगा कि कितना तकड़ा है ये। स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट करता है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, ठीक है। ये 12 वैसे ही बिल्कुल वही डाइपोल लेंथ, ठीक है। और ये जो m नॉट है, जो यहाँ चार्ज था, इसे ध्यान से देखना, इसे यहाँ बोलते हैं पोल स्ट्रेंथ, पोल स्ट्रेंथ बोलते हैं इसे। क्या बोलते हैं हम इसे? इसे बोलते हैं पोल स्ट्रेंथ। क्लियर है इतनी बात? पोल स्ट्रेंथ इसे बोलेंगे। तो मैग्नेटिक डाइपोल और ये मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। अच्छा यहां देखिए ध्यान से, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी थी ना, ये वेक्टर था। और इसकी जो डायरेक्शन थी, अगर आपको याद हो, डायरेक्शन थी कहां से थी, कैसी थी इसकी डायरेक्शन? डायरेक्शन थी फ्रॉम निगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज, नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे ये आपका डाइपोल है, ये आपका डाइपोल है, ये निगेटिव चार्ज है -Q, ये उतना ही पॉजिटिव चार्ज। तो इसके, इसकी जो डाइपोल स्ट्रेंथ थी, डाइपोल मोमेंट था, वो निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ था। या दूसरा ये देखो आप, अगर ये पॉजिटिव चार्ज है, ये निगेटिव चार्ज है इधर यहाँ, तो इसकी डाइपोल स्ट्रेंथ की, मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन थी निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। तो ठीक इसी तरह से ये मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। और m वेक्टर क्या है? ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। और इसकी जो डायरेक्शन है, इसकी डायरेक्शन आप निकालेंगे कहां से कहां वाला? साउथ पोल से कहा? नॉर्थ पोल की तरफ को, साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ। यानी ये आपका अगर मैग्नेटिक डाइपोल है एक, तो इस मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का, डाइपोल मैग्नेटिक डाइपोल की डायरेक्शन, डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन, नॉट एक्चुअली मैग्नेटिक डाइपोल, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, एम 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 मोमेंट से लिया गया है। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन है, वो मैग्नेट के साउथ पोल से मैग्नेट के नॉर्थ पोल की तरफ होगी। उसी मैग्नेट का साउथ पोल, उसी मैग्नेट का नॉर्थ पोल अपने आप में मैग्नेटिक डाइपोल है। तो मैग्नेटिक डाइपोल के साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ होगी मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। कैसे, कैसे हम फाइंड करेंगे? पोल स्ट्रेंथ को मल्टीप्लाई कर लेंगे किससे? डाइपोल, डाइपोल लेंथ से। हालांकि पोल स्ट्रेंथ हम कभी भी नहीं निकाल सकते, क्योंकि एक पोल की स्ट्रेंथ निकालने के लिए हमें एक पोल लेना पड़ेगा, अकेला नॉर्थ पोल। अकेला नॉर्थ पोल तो पॉसिबल ही नहीं, टुकड़े टुकड़े कर दो इसके तो, लेकिन दोनों पोल एक साथ चलते हैं। तो हालांकि ये हाइपोथेटिकल है, लेकिन इस मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट को फाइंड करने के और दूसरे प्रैक्टिकल तरीके हैं। यह तो हमने केवल डेफिनेशन दी है यहाँ से। इतनी बात आपको शायद समझ आई कि मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या है। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट एक फिजिकल क्वांटिटी है जो मैग्नेट की स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट करता है। कैसे फाइंड करते हैं इसे? थ्योरेटिकली, थ्योरेटिकली इसे फाइंड करते हैं, पोल स्ट्रेंथ को, किसी भी एक पोल की स्ट्रेंथ को मल्टीप्लाई कर देते हैं डाइपोल लेंथ से, ओके। और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। इस वेक्टर की डायरेक्शन कहाँ है? इस वेक्टर की डायरेक्शन है मैग्नेट के अपने नॉर्थ, साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ को। बात इतनी समझ